हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त रहना चाहिए। रेशियो और प्रोपोर्शन आज का टॉपिक है हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और देखना, अनुपात इसको कहते हैं। तो रेशियो होता क्या है? जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मान लो एक क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और एक में क्या है, मतलब ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अब जो है टोटल स्टूडेंट कितने बन गए? टोटल बन गए 50 स्टूडेंट। अब इसको अगर हमने कंपेयर कैसे करना है कि 30 डिवाइड बाई 50, टोटल में से 3 हिस्से ये आ गए और 50 में से ये, तो 5 हिस्से हैं टोटल। 5 में से 3 हिस्से जो हैं वो किसके हैं? 22 के हैं। और 5 में से कितने हिस्से जो हैं वो गर्ल्स के हैं? 2। तो जब दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं, यहां हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? बॉयज, लड़के और लड़कियों को। कहां पे? क्लास में, ठीक है। अब जो है यहां भी एग्जांपल देख लो कि बॉयज कितने हैं? 3 की रेशियो बन गई। और गर्ल्स कितनी है? 2, 3:2। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया ताकि आपको रेशियो समझ में आ जाए। 3:2 और वैसे ही मैचिंग है ये। तो 3 पार्ट्स किसके हो गए? बॉयज के हो गए। ये 3 पार्ट्स बॉयज के बन गए। और गर्ल्स के कितने बन गए? 2 पार्ट्स बन गए। टोटल पार्ट कितने थे? 3 बॉयज के, 2 गर्ल्स के, कितने बन गए? 5। तो तभी हमने 5 में से 3 पार्ट बॉयज के हैं और 2 किसके हैं? गर्ल्स के हैं। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया है। नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अब जो है एक प्रॉपर्टी और भी है। अगर इसका हम डबल कर दें तो क्या बन जाएगा? इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? 6:4। तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। बाद में कैंसिल होके उतनी ही आ जाएगी। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3:2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 9:6। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? चाहे 3:2 हो, चाहे 6:4 हो, चाहे 9:6 हो, ये सारी क्या हैं? इक्वल हैं। सारी क्या हैं? ये बराबर हैं। तो ये चीज़ जो है वो किसी हम नॉन जीरो नंबर क्या हुआ? 1 2 3 4। तो उससे जब हम ये देखो इसको किया मल्टीप्लाई तो 4:6 आ गया। 2 से हुआ, फिर ये 3 से हुआ। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है लेकिन वैल्यूज उसकी उतनी ही रहेगी। कहता कि इफ रेशियो इन 3:5, अब दे दी हमारे पास 3 रेशियो, और टोटल क्वांटिटी जहां हमने 50 ली थी अब वहां क्या है? 80 है। तो अब इसको निकालना। अब टोटल पार्ट्स कितने बन गए? 3 + 5 के टोटल पार्ट कितने बन गए? 8 बने रेशियो से, ठीक है। अब रेशियो से जब हमारे पास पार्ट बन गए 8, तो 8 पार्ट, अब एक पार्ट की वैल्यू क्या है? अगर 80 को हम जो है वो डिवाइड कर दें, एक पार्ट इससे निकालना है, 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 1। 8 से किया 80। तो अगर हम सॉरी, तो 8th पार्ट बन गया। 8 से करना पड़ेगा हमें डिवाइड। 80 को 8 से किया हमने तो क्या आ जाएगा? ये आ गया। तो 8, क्योंकि 8 पार्ट है तो 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 8 से डिवाइड किया 10 आ गया। अब एक पार्ट हमारा किसके बराबर बन रहा है? 10 के बराबर बन रहा है। तो 2 पार्ट किसके बराबर बन गए? 20 के बराबर। 3 पार्ट 30 के बराबर। 4 पार्ट 40 के बराबर। 5 पार्ट 50 के बराबर। 6 पार्ट 60 के बराबर। 7 70 के। 8 तो टोटल है ही है। अब कहता है कि 3 पार्ट और 5 पार्ट। 3 पार्ट ये आ गया जो कि हमारे पास 3 पार्ट से आ गया 30, और 5 पार्ट से कितना आ गया? 50। दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया? 80 बना। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि
तीसरा हिस्सा क्या बना, मतलब ये रेशो 30:50। क्लियर हो गया। 0 से 0 जब कट जाएगी तो अपने आप ही 8 पार्ट बाकी बच जाए। ये था रेशियो के बारे में। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। एक नहीं रेशियो होगी वहां पे, वहां डबल आ जाएगी। यहां तो हम एक की ही बात कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स की, यहां डबल आ जाएगा। A:B और C:D, ये 2 रेशियो बन गई, 2 रेशियोज हैं ये। ठीक है, 2 अनुपात आएंगे इसके बीच में। ठीक है, अब समानुपात इसके बीच में दे रखा है, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि A:B, A:B का मतलब हुआ A/B, C:D का मतलब हुआ C/D। अब इस चीज को समझो कि इसका मतलब हुआ A/B, C/D। ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो A को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? D कर रहा है, और B को कौन कर रहा है? C कर रहा है। अब ये चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि जब ये चीज कर रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या बने? A और D, तब लिखा इसको A और D कि ये एक्सट्रीम है। D भी एक्सट्रीम है, बाहर वाला बिल्कुल, और A भी क्या है? एक्सट्रीम है, बाहर वाला। ठीक है, और ये क्या है? मीन्स, बीच वाले हैं ये। B और C क्या है? मीन्स हैं, बीच वाले हैं ये। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए, तभी A इंटू D इज इक्वल टू BC। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने यहां पे समझाया। ठीक है, अब देखो 2:5 इज इक्वल टू 8 रेशो है। अब क्या बताया कि इसको एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स, ये एक्सट्रीम हो गए मल्टीप्लाई, x और 2। ठीक है, और अंदर वाले क्या हैं? इज इक्वल टू 5 इंटू 8, तो आ गया 2x इज इक्वल टू 40। ठीक है, 8 5 40, तो x किसके बराबर आ गया? ये नीचे हो जाता है हमेशा, इधर वाला जो नंबर होता है 2 से, तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई? 20। ये शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होता है? y इज इक्वल टू 2x के बराबर। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या, इनवर्स जब लगेगा तो 2 से x क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझाएंगे। पहले तो आपको प्रोपोर्शन और रेशियो समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो इनके क्वेश्चन आते हैं, इनवर्स तो आगे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज और कहूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं? एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो किसी बच्चे को अगर ना समझ में आए तो मेरे पास बहुत से तरीके हैं ताकि मैं उसको समझा पाऊँ। देखो, मेरा टारगेट आपको समझाना है और आपको आना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो एक होता है कि मैं किसी की ज़िंदगी में काम आ पाया, वरना ज़िंदगी ये व्यर्थ है। तो आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।